आइए, सेल्स वेरिएंस, इनको हम रेवेन्यू वेरिएंस भी बोलते हैं। सेल्स चूंकि इनकम होती है तो इसके वेरिएंसेस के रिजल्ट उल्टे होते हैं। अगर नेगेटिव आएगा तो फेवरेबल, पॉजिटिव आएगा तो एडवर्स। जबकि कॉस्ट वेरिएंसेस में क्या होता था, पॉजिटिव आता तो फेवरेबल, नेगेटिव आता था तो एडवर्स। सेल्स वेरिएंस हम दो बेसिस पे निकाल सकते हैं। एक विद रेफरेंस टू टर्नओवर, एक विद रेफरेंस टू मार्जिन या प्रॉफिट। लिख लीजिए। तो सेल्स वेरिएंस दो तरीके से निकलता है, विद रेफरेंस टू टर्नओवर या विद रेफरेंस टू मार्जिन। बता दे। अब हम करेंगे विद रेफरेंस टू टर्नओवर। सबसे पहले निकलता है सेल्स टर्नओवर वैल्यू वेरिएंस। ठीक, अब मैं हर जगह सेल्स टर्नओवर नहीं लिखूंगा, एसटी लिख दूंगा, चलेगा? इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स टर्नओवर प्राइस वेरिएंस। इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, सेल्स टर्नओवर मिक्स वेरिएंस, सेल्स टर्नओवर क्वांटिटी वेरिएंस। अगर आप ध्यान से देखें, बिल्कुल सेम मटेरियल वाला क्लासिफिकेशन, बस मटेरियल में मटेरियल यील्ड वेरिएंस बोलते थे या सेल्स टर्नओवर क्वांटिटी वेरिएंस बोलते थे, वहां यूसेज वेरिएंस बोलते थे, यहाँ वॉल्यूम वेरिएंस बोलते थे, वहां कॉस्ट वेरिएंस बोलते थे, यहाँ वैल्यू। मैं दिखा देता हूं, वहां इसको कॉस्ट बोलते थे, इसको यूसेज बोलते थे और इसको यील्ड बोलते थे। बाकी ऑब्वियसली सब जगह सेल्स टर्नओवर की जगह मटेरियल लगता था। समझ आ गया? सेम सेम, बिल्कुल सेम। अब फॉर्मूला क्या? सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम वेरिएंस का स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहां पे लोग बजटेड क्वांटिटी भी बोल देते हैं इसको, इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट की जगह एक्चुअल प्राइस ले लेंगे। रेट वर्ड यहां अच्छा नहीं लगता, यहां अच्छा वर्ड क्या लगता है? प्राइस। प्राइस सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मतलब जिस रेट पे आप माल बेचते हो। एक्चुअल सेलिंग प्राइस, जिस रेट पे आप एक्चुअली माल बेचते हो। यहां पे पी का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। कैसा लगा? वॉल्यूम वेरिएंस ये क्वांटिटी का डिफरेंस दिखता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस का डिफरेंस दिखता है, रेशियो का फर्क दिखता है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस।
क्वांटिटी का असर दिखता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। सारे फॉर्मूले सेम, कोई डाउट? वैसा ही चार्ट बनेगा। ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया, ये चीज टाइप्ड है, ये चीज टाइप्ड है। कुछ यहां नाम होते हैं, अगर आप समझना चाहें इधर देखें। आप अगर इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नहीं, बजटेड सेल्स। क्या बोलते हैं? बजटेड सेल्स। और इसको बोलते हैं एक्चुअल सेल्स। ठीक, राइट? अच्छा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो वो क्या हो जाएगा? बजटेड सेल्स। और जब ये स्टैंडर्ड प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल्स। तो बजटेड सेल्स क्या होती है? जब दोनों चीजें स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट हो। एक्चुअल सेल्स क्या होती है? जब दोनों चीजें एक्चुअल हो, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट हो, प्राइस हो। और स्टैंडर्ड सेल्स कब होता है? जब एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करो। ज्यादा कंफ्यूज हो रहा तो छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं इसको। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड सेल्स। कैसे? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल सेल्स। अब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड होगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, उसको बोलते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेल्स। और स्टैंडर्ड प्राइस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्चुअल क्वांटिटी से, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल्स। यहां स्टैंडर्ड प्राइस किससे मल्टीप्लाई होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, उसको बोलते हैं बजटेड सेल्स। स्टैंडर्ड प्राइस किससे मल्टीप्लाई होगा? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, उसको बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड सेल्स। समझ आ गया? क्लियर? चार बातें या बॉक्स में लिख देता हूं। बजटेड सेल्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस कह लो, रेट कह लो, सब बात एक ही है, प्राइस ज्यादा अच्छा वर्ड है। स्टैंडर्ड सेल्स, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। रिवाइज स्टैंडर्ड सेल्स, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। कोई डाउट? क्लियर? तो ये जो चीज मैंने आपको लिखवाई, लिख के समझाई, वही चीज मैंने यहां पर टाइप्ड दी हुई है, प्रिंटेड। सेम फादर सेम मदर, सब कुछ सेम। कोई डाउट बेटे? अब इसका भी टेबल वही है, इसमें बस ये टीवी वाली डिटेल नहीं बनेगी। जैसे मटेरियल में था ना, टीवी वाली डिटेल बनती थी, यहां जरूरत नहीं होती। पूछो क्यों नहीं होती? यहां पर दिया होता है, यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्लियर? क्वेश्चन 52। देखिए, इसने वैसे 3 वेरिएंस कहे हैं, सिर्फ पहले 3, और हम 5 निकालेंगे। पूछिए क्यों? हम परफेक्ट काम करते हैं भाई। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 12 12 9 6, 12 12 9 6। नाम A B C D। 12 12 9 6, नाम A B C D। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 52 लिखा तो है, बड़ा बड़ा लिख दूं?
क्वेश्चन 52 यूनिट्स बताए हुए हैं 100, 50, 100, 75 स्टैंडर्ड क्वांटिटी बजटेड क्वांटिटी बताई हुई है। सेल्स वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके बताया, उसका कोई यूज नहीं। एक्चुअल यूनिट सोल्ड 100, 50, 250। एक्चुअल रेट हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल सेल्स दी हुई है और यूनिट्स दिए हुए हैं, तो रेट कैसे निकलेगा? सेल्स अपॉन यूनिट्स। नीचे निकाल के दिखा रहा हूं, ए बी सी डी क्या हो जाएगा? 1100 बटे 100 11, 600 बटे 50 12। पहला तो 1100 है, 1700 बटे 200 8.5। एक्चुअल वाला देखो ना, 300 बटे 50 6। तो एक्चुअल रेट आ गया 11, 12, 8.5 6। कैसा लगा? अब यहां इसका टोटल क्या आ रहा है? 325 और इसका टोटल 400। इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए एक ही तीर चलेगा बस, ये 400 यहां चला जाएगा, फिर इस 400 को आप 325 से डिवाइड कर दोगे तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर करके सारी वैल्यूज निकाल दो। तो 400 डिवाइड बाय 325 1.23076 आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बारी बारी से, किस वाले कॉलम को? इस वाले कॉलम को। 100 एक एक डेसिमल ले रहा हूं मैं, 123.1 50 या 2 ले लूं, 2 ठीक रहेगी। 50 61.54, फिर 100 से मल्टीप्लाई करो 123.08, ये भी ऐड करो, फिर 75 से करो 92.31। किसी एक को लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा 1.01 का फर्क आ रहा है, किसको ले लूं? इसी को 7 ले लेता हूं, ठीक है। तो एक हल्का सा चेंज कर लूंगा। कैसा लगा जी? टेबल बन गया। उसके बाद तो काम क्या है? बच्चों वाला नहीं, पहले तो टेबल बनाने में कोई दिक्कत। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ बेटा, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है, एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है। तो एक्चुअल सेल्स को एक्चुअल क्वांटिटी से डिवाइड किया तो आपका एक्चुअल रेट आ गया, और उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल कहां ले गए? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के नीचे। एक तीर चला ना बस। फिर 400 को किससे डिवाइड किया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी के टोटल से, 325। मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आ गया, पूरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की कॉलम को मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई। कैसा लगा? लिख लीजिए इसको जरा। ये लिखा नहीं? जगह छोड़ दो, पहले यहां से लिख लो साथ से। समझ आ गया बेटा सारा का सारा? मुश्किल लगा? वैसे इसने 3 वेरिएंस निकालने को कहा है, इसके हिसाब से मैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं है। देखो आप, ना तो मिक्स का इसने निकालने को, ना क्वांटिटी, पर हम अपनी तरफ से 5 निकाल रहे हैं। पूछिए क्यों? बेटा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने हर चीज निकालनी।
रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने आ गया ना, वही मेन चीज है। अच्छा नीचे का मिटा रहा हूं, मिटा दूं? आइए अब करा रहे हैं सेल्स टर्नओवर वैल्यू वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी या बजटेड क्वांटिटी कह लो इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ए बी सी डी। आप अपना निकालते जाए, मुझे हेल्प करना वैल्यूज आंसर्स देने में। 175 रेट 12 12 9 6, क्वांटिटी 100 50 250, एक्चुअल प्राइस 11 12 8.5 और 6। ऊपर वैल्यूज दिए, ये चारों वैल्यूज लिख ली, चारों वैल्यूज। बताना क्या क्या आता आंसर। प्लस माइनस के साथ बोले, प्लस 100 0 माइनस 800 प्लस 1, टोटल। तो ये फेवरेबल हो गया। क्या हो गया? फेवरेबल, यानी हमारा माल ज्यादा बिका है 550 रुपए का, क्योंकि यह नेगेटिव का मतलब फेवरेबल, पॉजिटिव का मतलब एडवर्स। और कौन कौन ज्यादा फेवरेबल है? सी फेवरेबल है बस, ए और डी तो एडवर्स है और बी न्यूट्रल है। लिख लिया? साथ साथ लिखते रहे। सी बी अब सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, ए बी सी डी। स्टैंडर्ड रेट 12 12 9 6 इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 50 100 75, एक्चुअल क्वांटिटी 100 50 250। बताइए 0 0 माइनस 900 प्लस 150, टोटल फेवरेबल।
मेन चीज है टेबल बनाना, नीचे का पार्ट तो टाइम पास है, नहीं? मिटा दे। सेल्स टर्नओवर प्राइस वेरिएंस, प्राइस का डिफरेंस स्टडी करेगा, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, ए बी सी डी, 100, 50, 250 एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 12, 12, 9, 6, एक्चुअल प्राइस 11, 12, 8.5, 6, 0। बताइए आप, 2 मैंने निकाल दिए, बाकी आप निकालें। 100, 100 दोनों पॉजिटिव आ रहे, 200 एडवर्स। कैसा लगा? मजा आया? बिठाए? किसका था ये? प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। बिठा शुरू करूं? सेल्स टर्नओवर मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस या रेट। प्राइस लिख लेना साथ साथ बेटा। स्टैंडर्ड प्राइस 12, 12, 9, 6, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी 100, 50, 250। बताना क्या आएगा आंसर? 176 पॉइंट प्लस में है ना, 138.48, 692.28, 253.86, टोटल
23 पॉइंट फेवरेबल। बैठा अंडे देता नहीं, ये नहीं कुछ खुद भी निकाल ले। बता आंसर बताया कि तूने? बेटा आसान चीज आप करना नहीं चाहते, मुश्किल होती नहीं, तो कुल मिला के सभी छूट जाता है, लास्ट में ताली बजानी पड़ती है। क्योंकि भूल जाओगे, करने से क्या होता है, याद रहता है। जो चीज जल्दी समझ में आती है जल्दी भूल जाती है। किसी बच्चे का मैं नाम पूछता हूँ 10 मिनट बाद भूल जाता हूँ, क्योंकि आसान होता ना। अब किसी का नाम बिल्कुल ही अलग सा हो भाई साहब, डिफिकल्ट सा, जबान ही हिल जाए, फिर याद हो जाता है 2-3 बार बोलने से। प्रैक्टिस करो। हटाए चलिए लास्ट वाला, सेल्स टर्नओवर क्वांटिटी वेरिएंस A B C D। फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। 12 12 9 6। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 50 100 75। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 123.07 61.54 123.08 92.31। क्या आ रहा है? हाँ, नेगेटिव 276.84 138.7 प्लस नेगेटिव 103 और ये क्या है 7 2 टोटल पॉइंट नेगेटिव फेवरेबल। कैसा लगा? लिख लो। अब एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। पूछा नहीं है, अब पूछ सकता है। हम तो हर क्वेश्चन में सब कुछ करेंगे ना, एग्जाम में तो आपने उतना ही करना है जितना वो पूछेगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिठा दे। चलो अब रिकंसिलेशन। ठीक, देखो पहला सेल्स टर्नओवर वैल्यू वेरिएंस इक्वल टू सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम प्लस सेल्स टर्नओवर प्राइस वेरिएंस। बताना सेल्स टर्नओवर वैल्यू वेरिएंस क्या निकाला था? माइनस 650 550 650 क्यों बोल रहे हो? माइनस 550 और सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम माइनस 750 और सेल्स टर्नओवर प्राइस 200। मैच हो गया? पहला रिकंसिलेशन हो गया। दूसरा सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स टर्नओवर मिक्स वेरिएंस प्लस सेल्स टर्नओवर क्वांटिटी वेरिएंस।
सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम वेरिएंस है -750। जरा ये बताओ सेल्स टर्नओवर मिक्स वेरिएंस -23.1 और सेल्स टर्नओवर क्वांटिटी वेरिएंस 726.9। चेक करो मैच हो रहा है। समझ आ गया रिकंसिलेशन? रिकंसिलेशन में ऐड करके दिखाना होता है कि दोनों से आंसर क्या हो रहा है, मैच। कैसा लगा बेटी?